आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। और मैं अपने इस वीडियो में जो मेरे जीवन के अनुभव हैं और जीवन के अनुभव जिसमें मैंने नाम दिया है मेरी शिक्षक बनने की यात्रा, उसके बीच बीच में जो मैं आपके बीच में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं के तहत मैं आपके बीच में हूँ। और इस वीडियो में मैं कक्षा 6 और से लेकर के कक्षा 8 तक की जो मेरी पढ़ाई रही, उसके बारे में आपके बीच में मैं विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो ये वाला जो दौर होता है जब बच्चा 11, 12, 13 साल में रहता है, तो किशोरावस्था प्रारंभ होने की दौर शुरू हो जाता है, सभी जानते हैं। कुछ डर रहती है, लेकिन कुछ अपना एक ढीठपन बच्चे के अंदर आता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो उसी के तहत मैं अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। और जो कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई रही, वो विद्यालय का नाम था उसी घेस गांव में, और वो था कर्मोत्तर जूनियर हाई स्कूल घेस। वहाँ पर लगभग 3 गुरुजी लोग रहते थे, कम से कम 3 या 4 गुरुजी वहाँ पर रहा करते थे। आज मुझे उनके नाम याद है। एक परिहार जी थे जो कि देवाल के थे, एक कुनियाल जी थे, तारादत्त कुनियाल, जिनका नाम था पूरा, वो इधर मल्ला के थे, जिनको देवस्थली या इधर ये मंदोली की तरफ के थे। उसके अलावा एक और गुरुजी नारायण सिंह नेगी थे, जो कि इधर नागपुर साइड के थे। और उसके अलावा कुछ और गुरुजी लोग बीच में आते थे, फिर चले जाते थे, और इस तरह का रहे। लेकिन ये 3 गुरुजी जो थे वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, और जिनके बीच में हमने बहुत कुछ समय बिताया, बहुत लंबा समय बिताया, ये मैं कह सकता हूँ। इसमें जो कक्षा 6 में जब हम लोग आए, तो साहब सबसे पहले एक नया विषय प्रारंभ हुआ, और वो विषय था अंग्रेजी। उस समय तक सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी की शुरुआत होती थी वो कक्षा 6 से शुरू होती थी, और कक्षा 5 तक कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। और उसके बाद तो एक नया विषय था और एक नई वो जोश भी था, तो अंग्रेजी पर फोकस किया गया। इस बीच जो अंग्रेजी को सुधारने में भूमिका निभाई, वो मेरे पिताजी के द्वारा बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। जब भी वो छुट्टियां आते थे, तो उनके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया जाता था, और अंग्रेजी को बोलना सिखाया जाता था, स्पेलिंग याद कराई जाती थी, लिखाना सिखाया जाता था। और वो शायद मेरे जीवन का एक अच्छा पहलू रहा है। उससे मेरा इंटरेस्ट अंग्रेजी में बढ़ने लगा। एक तो ये था, उसके अलावा गांव के जो परिदृश्य था वो तो वैसा ही था। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर भी पढ़ने में ठीक ठाक ही रहे, पढ़ने के प्रति लगन रहती थी। और उसके अलावा एक चीज़ और ये भी थी कि भाई थोड़ा सा हीन भावना कभी कभी आ जाती थी, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से ज़रा कमज़ोर व्यक्ति था। तो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे और लड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे लड़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। मैं लड़ने में विश्वास नहीं करता था, और पढ़ने में ही ज़्यादा विश्वास था। तो ये भी एक अनुभव था मेरे जीवन का, या यूँ कहें कि एक अलग तरह की आदत थी जो मुझे यहाँ तक ले आई। अन्यथा अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज जब हम लोग उस गांव को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उस गांव में स्थापित हो चुकी हैं। बहुत सारा संचार के साधन, बहुत सारे उसके अलावा यातायात के साधन विकसित हो चुके हैं। लेकिन उस समय पर केवल और केवल हमारे पास जो सीखना होता था, केवल किताबें होती थी। उसके अलावा ना हमने कोई गाड़ी देखनी थी, ना हमने कोई और तरह की गतिविधियां देखनी थी। बस केवल और केवल हमें किताबों से ही सीखना होता था, जो किताबों में लिखा होता था और जो गुरुजी लोग बताते थे। गुरुजी लोगों ने जो भी बताया, फिर उसको हम लोग हमेशा याद करते थे, या फिर वही हमारा ज्ञान था। तो उसी ज्ञान से फिर आगे बढ़ना भी एक कष्टकारी था। अब गाड़ी की अगर हम लोग बात करें, तो फिर गाड़ी हमारे लिए, गाड़ी देखना या गाड़ी के बारे में चर्चा करना एक अपने आप में एक अलग बात थी। भले ये बात भी सत्य है कि मुझे पिताजी बीच में एक बार अपने साथ ले गए थे, तब मैंने गाड़ियाँ गुड़ियाँ ज़रूर देख ली थी। लेकिन फिर भी माहौल वही बन गया था, और फिर 6-7 महीने ही मैं पिताजी के साथ रहा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें एक आ, बात रही जो मैं यहाँ पर साझा करने का प्रयास करूँगा, कि एक बार क्या होता है जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है आज के समय में, कि पिताजी मेरे फौजी थे, और वो
छुट्टी आया करते थे। छुट्टी आते थे तो उनमें से एक दो गुरुजी लोग, करीब दो कम से कम, मुझसे कहते थे कि आपके पिताजी घर आए हैं तो हमारे लिए दारू लाना। अब देखिए साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दुखदाई पहलू रहा है मेरे जीवन का। और उस समय पर हमें ये पता नहीं होता था कि ये गलत चीज़ है, हमें ये लगता था कि ये ठीक ही है। एक दिन एक गुरुजी थे, अब गुरुजी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके पिताजी आए हैं, आपके पिताजी आए हैं तो इसलिए आप दारू ले आना और अपने पिताजी को कहना। पिताजी के पास मैंने ये बात रखी होगी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। पिताजी ने बोतल में थोड़ा सा बची हुई थी, लगभग लास्ट ही होगा, करीब आज की अगर बात करें तो कई 200 ml के आसपास वो 200 ml या 150 ml ऐसी वो दारू रही होगी, रम। उसको मेरे को दिया और कहा कि इसको ले जाओ। मैं ले गया तो गुरुजी के वहाँ पे रखी मैंने, जहाँ पर गुरुजी विद्यालय में रहते थे। गुरुजी विद्यालय में रहते थे तो फिर मैंने वहाँ पर रखी वो दारू रखी तो गुरुजी ने देखा कि ये तो बहुत ही कम है। उनको, गुरुजी को बड़ा गुस्सा आ गया कि भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ये है सो है। और उन्होंने कहा कि ये वापस ले जा। अब ये मैं, मतलब एक छोटे बच्चे की जो 10 साल का है या 11 साल का है या 12 साल का है, उस बच्चे के सामने इस तरह की घटनाएं हो रही हों और पूरा विद्यालय उसको देख रहा हो, तो सोचा जा सकता है कि उसकी क्या मनस्थिति रही होगी। मैं रोने लग गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा था कि आप रख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं, ये अपमान है मेरा। और मैं उसको वापस ले गया तो फिर एक, जब रास्ते में जा रहे थे हम लोग, तो जैसे मैंने कहा कि मैं खोला से जाता था और गांव और विद्यालय, मेरे जो घर है और जो गांव, जिसको आज गांव कहा जाता है या जहां पर विद्यालय था है, उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। तो मेरा एक पिट्ठू बैग था, मैंने उसमें वो रखा हुआ था। तो एक कोई, उसको पता था कि ये दारू वापस ले जा रहा है। अब मैं कहीं पर उसको मैंने रखा तो वो उसको आधा पी गया, वो लड़का, खास अपना साथी। अब उसके दिमाग में होगा कि दारू पीना है। एक और कष्ट सामने आ गया। अब पिताजी से क्या कहें कि ये कहाँ गई है दारू। अब साहब, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी को मैंने ये सब कहा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पीऊँगा, शाम को पीऊँगा। और उन्होंने बहुत हल्के लिया। लेकिन आज मैं जब इस घटना को सोचता हूँ और आज जब मैं इस घटना के बारे में विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी बहुत अच्छे गुरुजी नहीं थे। और उसके अलावा फिर पिताजी ने भी बहुत अच्छी भूमिका उस तरह से नहीं निभाई, जैसे एक भूमिका एक पेरेंट की होती है। क्योंकि बच्चे के जो उस समय की भावनाएं होती हैं वो बड़ी खतरनाक भावनाएं के रूप में बदल जाती हैं। हो सकता था कि मैं कुछ और दिमाग में मेरे आ सकता था, भले वो नहीं आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक विडंबनापूर्ण स्थिति है उस समय में, जो दौर था कि एक तरफ गुरुजी ने ऐसा कर दिया, उसको वापस करा दिया। पहले तो गलत चीज़ मंगा रहे हैं, फिर उसके बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर उसको वापस कर दिया। और फिर दूसरी बात कि उसको फिर पिताजी ने भी उसको इस तरह से रखा। अब खैर, पिताजी ने उसको हल्के में ही लिया होगा, उनको बाद में क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसी घटना घटी और मैं बड़ा आहत हुआ उस घटना से। और ये कह सकते हैं कि कई दिनों तक बच्चे उस बात पर चर्चा करते रहे। तो ये कुछ बातें कक्षा 8 तक की पढ़ाई की रही हैं। और उसके अलावा कुछ गुरुजी थे जो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, जिसमें परिहार जी थे, वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते थे। और उसके बाद तारादत्त कुनियाल जी थे, वो भी ठीक ठाक शिक्षाएं देते थे। उसके अलावा फिर हम लोग बड़े हंसी मजाक के साथ जीवन बिताते थे। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद एक और घटना का जिक्र करना बहुत आवश्यक है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर करना चाहिए। और कक्षा 8 का जो परीक्षा हुआ करती थी वो हमारा बोर्ड हुआ करता था उस समय, और हम लोग जैनविस्ट उस कक्षा 8 की परीक्षा में आए थे, क्योंकि कई विद्यालय वहाँ पर जमा होते थे जैनविस्ट में, और तब जा कर के वो बोर्ड परीक्षा देते थे। जैनविस्ट जो हमारा विद्यालय है, हमारा गांव का जो विद्यालय है, वहाँ से जैनविस्ट की जो दूरी है वो लगभग करीब 22 किलोमीटर के करीब रही होगी।
और जब हम लोग जैनविस्ट में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा देने आए, तो पूरा बिस्तर और पूरा खाना ये सब कुछ लाए थे, गुरुजी लोगों ने व्यवस्था करी थी। उसके अलावा फिर एक घटना है जो मुझे यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहिए, और वो ये था कि मैथ्स का पेपर था। और उसके बाद क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं थी और सभी गुरुजी लोग अपने अपने जो विद्यार्थी थे उनको चाह रहे थे कि वो सभी अच्छा करें और ताकि वो सभी पास हो जाएं। मैं भी उसमें था। मतलब गुरुजी लोग ये चाह रहे थे कि बच्चे आपस में नकल कर लें और तब जा कर के सभी बच्चे उनके पास हो जाएं। अब मैं पता नहीं अब क्यों ऐसा मेरे अंदर ये रहा होगा कि मैंने नकल लेने से मना कर दिया। तो गुरुजी लोग मुझ पर नाराज़ भी हुए कि ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। फिर उसके अलावा कई पेपर्स में उन्होंने मुझे कहा कि ये अपना मैटर बनाता नहीं, ये मैटर का मतलब नकल नहीं बनाता है, मैटर बनाना चाहिए इसको और फिर करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया। एक दिन गणित का पेपर था, तो गणित में मेरी बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी थी तब तक। फील्ड बुक एक बड़ा कठिन सा कह सकते हैं वो प्रश्न आया करता था। अब वो जब मैं उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेता था और मैंने उसको कर लिया, तो फिर गुरुजी खुद मुझसे उतार करके अन्य बच्चों को उसको कराने लेके, तो मुझे याद आता है। और फिर उससे पहले वो मुझसे बड़े चिढ़े हुए थे कि ये मतलब न तो कहना मान रहा है और न अपना मैटर लाता है, न नकल करने के लिए तैयार है। ये कुछ चीज़ें मुझे अलग तरह के बनाती थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक अलग मौलिक सोच कह लीजिएगा, एक मौलिक विचार अपने आप आ जाता था। अब ये मेरे पिताजी के दिए हुए संस्कार रहे होंगे, या हमारे घर के संस्कार रहे होंगे, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, या फिर वो जो पढ़ाई में कर रहा था उससे जो मुझे शिक्षा मिली होगी वो सब कुछ। तो हिसाब इस तरह से कक्षा 8 में पास हो गया। और कक्षा 8 में मेरा प्रथम श्रेणी पास हुआ था। हम लोग 3 लोग प्रथम डिवीज़न में पास हुए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक मैं था, एक मेरे मित्र चंद्र प्रकाश कुनियाल जो आज डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और एक बलबीर राम जो अभी एसएसबी में एसआई पद पर हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो ये हम लोग 3 लोग फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए थे। उसके अलावा फिर और भी बच्चे थे। फिर उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए जो अब असली जीवन की पढ़ाई प्रारंभ हो रही थी, जब मुझे घर से बाहर निकलना था। और उस समय पर मेरी उम्र थी 13 वर्ष। कक्षा 8 पास मैंने 13 वर्ष की उम्र में पास किया था। और 13 वर्ष की उम्र में मैं कक्षा 9 में आ गया राजकीय इंटर कॉलेज देवाल, जो मैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में आपके बीच में अपनी बात रखूँगा। ये मेरे लिए बहुत कष्टकारी समय रहा है, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई, जिसमें कभी हम लोग अपने आप को दादा समझने लग गए थे, कभी अपने आप को एक अच्छे बच्चे समझने लग गए थे, कभी हमारे अंदर बहुत सारी झेप हुआ करती थी। तो ये कुछ बातें रही जो बड़ी जीवन को कचोटती हैं आज भी। और ये कह सकते हैं कि एक जीवन में जीवन को सजोने में जिसको कह सकता हूँ मैं, इसने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये कुछ बातें। और कक्षा 8 पास करने के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करी। फिर कुछ ही लोग हम लोग आगे आए और आगे नहीं आ पाए, क्योंकि संसाधन संसाधन अलग अलग तरह के संसाधन थे। किसी के संसाधन नहीं थे, किसी की व्यवस्थाएं नहीं थी, किसी का कुछ नहीं था। तो ये कुल मिला करके 3-4 लोग हम लोग आगे पढ़ने के लिए आगे पहुँचे। और उसके बाद फिर आगे फिर और क्या क्या हुआ, फिर अगले चर्चा हम लोग बात करेंगे। ये कुछ बातें थी जो कर्मोत्तर जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के पढ़ाई के दौरान रही, और जिसमें अच्छे अनुभव भी रहे। बहुत सारे गुरुजी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, हमने भी उनको सम्मान दिया। कुछ वैसी बातें भी रही जो आज तक नहीं भुलाई जाती।